हिंदू है मुस्लिम है? मुसलमान है भाई। हाँ मुसलमान हूँ। ये बट्टू लगे हुआ है ना भैया देखो हम लोग जा रहे हैं, लोग बैठ रहे हैं, बताओ भैया। छेड़ रहे नहीं, हम लोग बट्टू है। जा रहे हैं भैया, घर से निकला हूँ अभी। नहीं कर रहे थे वो बच्ची को बट्टू है। बट्टू है तो क्या हो, मुसलमान है तो नहीं है। नखात कहीं को पी रहे हैं बच्ची को? मुसलमान नक्को हम लोग मुसलमान है कहते, नरिश कहते नाम। नहीं हिंदू नहीं है। नाम बोलो तुम्हारा? हिंदू नहीं है, नरगिस कहते। नरगिस नाम है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो हैदराबाद में आखिर क्या चल रहा है समझ के बाहर है। एक लड़की जो बट्टू लगा लेके भी है और बुर्का पहन के भी है, और जिस शख्स के साथ ये जा रही है कुर्ता पैजामे में है। हालांकि ये दोनों भी जो है यहाँ पर हैदराबाद के नहीं दिख रहे, हो सकता है कि भाग कर आए होंगे हैदराबाद को। लेकिन समझ के बाहर की बात यह है कि अगर लड़की हिंदू है तो बुर्का क्यों पहनी, अगर लड़की मुस्लिम है तो फिर बट्टू क्यों लगाई। लड़की अपना नाम नरगिस बता रही है, लड़का भी जाने वाले शख्स को रुका के कह रहा है कि देखो हमसे सवाल जवाब किया जा रहा है। यहाँ पर इनके साथ ना मारपीट की गई ना बदतमीजी की गई, बस सवाल ये था कि भाई अगर से आप हिंदू है तो हिंदू रिलीजन को फॉलो करो, मुस्लिम है तो मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करो। क्योंकि हैदराबाद के अंदर जिस तरीके का माहौल चल रहा है ये आप और हम अच्छी तरीके से जानते हैं। अंधभक्ता ताक में बैठे हुए हैं कि कौन सा मामला कब मिल जाए हाथ को बोल के। अब ये लोग भी एक अजीब हरकत करते हैं भाई, ऊपर से बट्टू लगा ले रही, बुर्का ऊपर से पहन ले रही, गले में एक लॉकेट भी डाल लेना था प्लस की। पब्लिक पूरे को परेशान हो जाती थी, क्रिश्चियन है, हिंदू है या मुस्लिम है बोल के। अपने हैदराबाद के नौजवानों की खास बात यह है कि अपने लोग ज़रा समझदार है, पढ़े लिखे रहने की वजह से कानून अपने हाथ में नहीं लेते, लोगों को समझा के करके भी जाते। वो ये लोग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में रहना था, अनभक्ता पकड़ के क्या हालत करते अपना वीडियो पहले भी देखे। अब इनको ये बोलना चाह रहा हूँ कौन सा भी रिलीजन फॉलो करो भाई, दिल से फॉलो करो। मगर इसके अलावा लखनऊ में समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मसला बीजेपी है और जब तक बीजेपी हुकूमत में रहेगी तब तक अवाम के मसाइल खत्म नहीं होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक दिलचस्प मंजर भी देखने को मिला जब भगवान राम और भगवान हनुमान का रूप धारे हुए दो कलाकार यहाँ मौजूद थे। अखिलेश यादव ने दोनों कलाकारों को 51,000 रुपये का इनाम दिया और कहा कि चाहे ये कलाकार है लेकिन इस वक्त यह हमारे देवता के रूप में मौजूद है और हमने फैसला किया है कि इनका एहतराम किया जाए और इन्हें सम्मान दिया जाए। इस मौके पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी का असल मतलब भ्रष्टाचार, जुल्म और पाप है। इन्होंने कहा कि बीजेपी के नाम में जो बी है वो भ्रष्ट का प्रतीक है, जे जुल्म का और पी पाप का। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि भ्रष्टाचार, नाइंसाफी और आवाम पर दबाव की सियासत बीजेपी की पहचान बन चुकी है। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बनाए गए उनमें भी करप्शन के इल्जाम लग रहे हैं। इन्होंने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का भी जिक्र करते हुए कहा कि ये तमाम प्रोजेक्ट करप्शन का शिकार हो चुके हैं। आवाम के पैसों से बनने वाले प्रोजेक्ट में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी के दौर में हर जगह करप्शन की बातें सामने आ रही है। एसपी के चीफ ने यह भी इल्जाम लगाया कि रूलिंग पार्टी से जुड़े हुए लैंड माफिया राज्य के अहम तालाबों और जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि जो जमीनें और तालाब आवाम की अमानत है उन पर कब्जा किया जा रहा है और हुकूमत आंखें बंद करके बैठी है। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश को इन तमाम मुश्किलात से निजात दिलानी है तो बीजेपी को सत्ता से हटाना जरूरी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने वाले नौजवानों के खिलाफ पुलिस एक्शन का भी मुद्दा उठाया। अखिलेश यादव ने यह सवाल किया कि जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो हुकूमत ने यह कह दिया कि हमें नहीं मालूम किस ऑर्डर पर यह क्या है लाठीचार्ज किया गया। इन्होंने कहा कि पुलिस वालों को जरूर मालूम होगा कि वो किसके हुक्म पर काम कर रहे थे। इनका कहना था कि आवाज उठाने वाले नौजवानों के साथ इस तरह का बर्ताव जमहूरी रिवायत के खिलाफ है। अखिलेश यादव ने सरकारी अफसरान का भी तनबीह देते हुए कहा कि वो किसी सियासी दबाव में आकर नाइंसाफी ना करे। इन्होंने कहा कि अफसर ये याद रखे कि जो सियासी पार्टी हुकूमत में आ जाए वो हमेशा हुकूमत में नहीं रहेगी। अगर किसी अफसर ने गलत काम किया है या अवाम के साथ नाइंसाफी की है तो मुस्तकबिल में उसे जवाब देना पड़ेगा और उस वक्त बीजेपी उसकी मदद के लिए सामने नहीं आएगी। इस दौरान अखिलेश यादव ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इंस्टाग्राम रील्स पर भी तंज किया। इन्होंने कहा कि ये अफसोस की बात है कि बीजेपी ने प्राइम मिनिस्टर को भी रील्स बनाने में लगा दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि जब हम सोशल मीडिया पर वो रील्स देखते हैं तो दुख होता है कि मुल्क के इतने अहम मसाइल के दरमियान किसी किस्म का कंटेंट पेश किया जा रहा है। इनका इशारा प्राइम मिनिस्टर के हाल ही में वायरल हुए सोशल मीडिया वीडियोस की तरफ था। दोस्तों ये है रुचिका, इनके बारे में तो आप सुने होंगे। ये वही रुचिका है जो कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज के दौरान इन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी को गालियां दी थी। गालियों के वीडियोस इतने ज़्यादा वायरल हुए कि उन गालियों के वीडियोस पर प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक वीडियो बनाकर लोगों को बताना पड़ा कि नौजवान मेरे को गालियां दे रहे हैं। हालांकि इनके ऊपर एफआईआर भी हो गई थी, पुलिस वाले इनको पकड़ भी लिए थे। जहां पर ये ब्यूटी पार्लर के अंदर काम कर रही थी, इनका काम था नेल पॉलिश करना या नेल्स को जो है सही तरीके से तराशना।
बस वही सीखने के लिए ये ब्यूटी पार्लर गई थी। ब्यूटी पार्लर वालों का ये भी कहना था कि वो कुछ हफ्तों से वहाँ पर काम कर रही थी। एफआईआर भी दर्ज हो गई। पुलिस वाले इनको पकड़ के पुलिस स्टेशन को भी लेके चले गए। इनसे एक माफीनामे का वीडियो भी बना लिए। वीडियो के अंदर इन्होंने इनके किए हुए हरकतों पर माफी भी मांग ली। हो गया सब कुछ, मैटर खत्म। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक अंधभक्त ने इनका पर्सनल नंबर लीक कर दिया। उसके बाद इन्हें धमकियां मिल रही है, बहुत ही बुरी धमकियां मिल रही है। इस पर संजय सिंह ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मर गई, पिल्ले चिल्ला रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, इतने पाप लेके कहां जाओगे आप? कभी सोचिए अपने बारे में, कैसा हिंदुस्तान बना रहे हैं आप। आपके पार्टी के ट्विटर हैंडल से बाबर की विरासत लिख के बच्चियों को गालियां दी जा रही हैं। आपका ही एक समर्थक है संजय दीक्षित, उसने इस छोटी सी बच्ची के सारे डिटेल्स सार्वजनिक किए, और आप ऐसे ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जो मां बहन की गालियां देते हैं। सुनिए आप। अब इन्हें समझ आ गया है कि गाली देनी बुरी बात है, तो कांग्रेचुलेशंस प्रधानमंत्री जी। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि अब यही ज्ञान जरा अपने अंधभक्तों और बीजेपी आईटी सेल वालों को भी दे दो, क्योंकि वो भी कमेंट सेक्शन में रोज आकर गालियां देते हैं, और सिर्फ मुझे ही नहीं, देश के बहुत सारे लोगों को वो माँ बहन की गालियां देते रहते हैं। अभी इवन ट्विटर पे आप देखोगे, एक ये औरत है माँ बहन की गालियां दे रही है। पता है प्रधानमंत्री जी, आप इसे फॉलो करते हो ट्विटर पे, ऐसी एक ये अकाउंट है, आप इसे भी फॉलो करते हो इस अकाउंट, तो कम से कम इन अकाउंट्स को तो अनफॉलो कर दो। और क्योंकि आपने इतने, आप तो माँ बहन की गालियां देने वालों को फॉलो करते हैं प्रधानमंत्री जी। क़यामत करीब है, ये आप और हम अच्छी तरीके से जानते हैं, और इसके आसार भी साफ नजर आ रहे हैं। हैदराबाद में कुछ महीनों की बात करें तो ऐसे ऐसे सांपा देखने को मिले जो हैदराबाद में पहले कई सालों में देखने को नहीं मिले थे। यह हैदराबाद के गच्चीबौली का वीडियो है, जहां पर पाइथन नाम का सांप देखा गया, और इसका साइज देखकर यही लगता है कि ये बड़े बड़े जानवरों को निगल गया होगा। 2 दिन पहले हैदराबाद के कुछ तालाबों के अंदर मगरमच्छ देखे गए, फिर उससे पहले 1 हफ्ता पहले एक ऐसे ही सांप को देखा गया, और फिर उसके बाद एक और इतना बड़ा सांप। इतने बड़े बड़े जानवर हैदराबाद के शहर के अंदर आ जाना, पार्कों के अंदर नजर आना और कुछ नालों के अंदर नजर आना, ये बहुत ही अफसोस की और डरावने वाली बात है। जंगल कट रहे हैं, और यही वजह है कि जंगल के जानवर भी अब शहरों का रुख करने लगे हैं। और इसके अलावा एक आशिकी के अलग ही लेवल के मैटर चल रहे, खासतौर से इंडिया के अंदर। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक वाकया सामने आया, जहां पर मां की ममता को यह मामला शर्मसार करने वाला है। एक आरोप है कि शबनम ने अपने आशिक विशाल के साथ मिलकर अपने 6 महीने के मासूम बेटे समीर का कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक वारदात को छिपाने के लिए बच्चे की लाश को नाले में भी फेंक दिए। सोशल मीडिया पर वायरल खबरें और तस्वीरों के बाद बच्चे के वालिद यानी इमरान ने अपने बेटे की पहचान की। मामले की जांच के बाद पुलिस ने शबनम और इसके आशिक विशाल को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा आशिकी का एक और न्यूज देख रहा था, जहाँ पर एक वाइफ अपने हस्बैंड को 2 साल पहले कत्ल कर दी, और रिश्तेदारों को ये बोल के गुमराह करिए कि वो ऑस्ट्रेलिया चले गए और ऐसी कंपनी में काम कर रहे थे जहां पर कॉल तक अलाउड नहीं है। यहां तक इनसे नंबर मांगने पर भी यही कहा गया कि कॉल तक अलाउड नहीं है। फिर उसके बाद मामला हुआ कि रिलेटिव्स तो जो रहे थे, एक रिलेटिव्स में शख्स ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए तैयार हो गया। अब उन्हें बोला कि भाई मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, मेरे को अब तो भी नंबर दे दो, जाके उनसे डायरेक्ट मुलाकात कर लेता हूँ। जब जो है वो नंबर नहीं दी तो पुलिस में कंप्लेन करे। पुलिस वाले थोड़ा डराते कि कबूल कर ली कि मैं मार के फेंक दी। मार के उसके ऊपर जो है पूरा स्लैब डाल दिए, यानी कि सीमेंट का पूरा कंक्रीट डाल के पूरा पैक कर दी। पुलिस वाले बड़ी मुश्किल से खोद के निकाले लाश को। अब वो चीज़ें वीडियोस ऐसे है कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते, ऐसे खतरनाक वीडियोस। तो ये 3 मामलों के अभी तक के अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।